आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। नमस्कार, मैं शुभ माचरा, हरियाणा जनादेश टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रॉपर्टी डीलर के प्रधान घनश्याम जी है। आइए हम बात करते हैं कि सर कल आप समझौते में थे। हाँ जी सर, कल समझौते में क्या हुआ था? देखो, समझौते में शहर के बारे में विचार करा गया कि 4 दिन से जो कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, सफाई व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है और उससे शहर में बीमारी फैलने का भी डर था। ऊपर हमारी सरकार से बातचीत चल रही थी जिसमें वो भारत भूषण जी मिड्डा हैं, वो हमारे सरकार से बात करवा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप पहले ये थोड़ा कंप्रोमाइज़ वाला काम करो, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उस बारे में। हमने कहा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है, बातचीत हुई है, बात को इन्होंने बढ़ा दिया और ये कर्मचारी गलत थे और उन्होंने उसको अपनी गलती को बचाने के लिए ये लगा दिया कि इन्होंने थप्पड़ मुक्की करी है, जो कि गलत है। तो इस बारे में कर्मचारियों से भी डीसी साहब ने बात करी। चलो भाई, चाहे उनकी गलती हो चाहे उनकी गलती हुई है, शहर को हमने बचाना है, बीमारी नहीं फैलानी है। बहुत मुश्किल से कोविड काबू हुआ है, तो इसलिए आप कंप्रोमाइज़ करो इस बात के लिए। हमने ये कहा कि हमारा पहला जो मुद्दा है वो मुद्दा तो हमारा सोल्व किया जाए। तो उन्होंने कहा वो भी सोल्व, मैं आश्वासन देता हूँ कि आपका जो आईडी का काम है, जो नगर परिषद का काम है, वो सुचारू रूप से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। तो इस बात पे हमने भी सहमति जताई और उन्होंने भी सहमति जताई, जिससे हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया। जी सर, आप फतेहाबाद बंद की बात कर रहे थे, उसके बारे में क्या कहिए? देखो, फतेहाबाद हम बंद नहीं कर रहे थे। फतेहाबाद के सभी लोग इस म्यूनिसिपल कमेटी, इस नगर परिषद से तंग है, क्योंकि हर एक आदमी व्यापारी है, हर एक आदमी बेचता है, खरीदता है, तो वो खुद तंग है। उनके हमारे पास कई दिनों से आ रहे थे भी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हमने उनका सहयोग लिया, सभी यूनियनों का। उन्होंने हमारे को पूर्णतः सहयोग देने का प्रॉमिस करा और हमने उनके बेस पे हमने बंद करने का आह्वान करा था। लेकिन जब डीसी साहब ने हमारा शाम को कंप्रोमाइज़ करा दिया कि आपका जो कार्य होगा वो सुचारू रूप से चलेगा, आपके कोई वरिष्ठ जो रिश्वत है नहीं ली जाएगी और आप ये कंप्रोमाइज़ करो, तो हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया। तो हमने कोई व्यवस्था ख़राब थोड़ी करनी है, हमने सुधार करना है, तो उसके लिए हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया। तो बंद करने का तो कोई सवाल नहीं। तो सर, ये प्रॉपर्टी आईडी को लेकर क्या आप चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे? देखो, हमारे को पूरा आश्वासन दिया है डीसी महोदय ने, जिला के मालिक हैं, और हमें सीएम साहब ने भी टाइम दिया है। उसमें चीफ सेक्रेटरी आएंगे हमारे बीच में, हम उनसे सारी बात रखेंगे कि यहाँ भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार जो मनोहर लाल जी खट्टर हरियाणा सरकार है, वो एक तरफ तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, एक तरफ यहाँ पे नगर परिषद के अफसर वो भ्रष्टाचार पैदा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने इस बात को बहुत गहराई से लिया है और उन्होंने कहा है कि आप हमें इसका एविडेंस दो और मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा। अगर कोई ऐसा हमारी सरकार को बदनाम करना चाहता है, हमारी सरकार को खिलवाड़ करना चाहता है, तो हम ऐसा सहन नहीं करेंगे। इसलिए हमें वो टाइम दे रहे हैं। हम वहाँ जाकर उनके पास सारी बात रखेंगे और बताएंगे कि किस किस ने रिश्वत ली है। इस सारे मामले में जिन लोगों ने आपका सहयोग किया है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जब से हमारा ये संघर्ष शुरू हुआ है 4 दिन से हमारे साथ हैं, एक कॉल पर इकट्ठे हो जाते हैं। और इससे बड़ी क्या बात है, क्यों सभी शहरवासी परेशान है, चाहे वो गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, चाहे मीडियोकर है, क्योंकि कमेटी में हर एक को काम होता है। इसलिए
सब हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, और जब तक ये सही नहीं होगा हम संघर्ष भी करेंगे, हम बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन जब सीएम साहब ही हमारे को बुला लिए तो हमें पूरा 101% विश्वास है कि हमारा जो आईडी का काम है या नगर परिषद का जो भी काम है वो सोल्व हो जाएगा। जो नगर परिषद पर रोक लगे थे, लोगों के द्वारा भी काफ़ी, आमजन के द्वारा भी काफ़ी रोक लगाई, क्या उसकी जांच पड़ताल की जाएगी? हम तो जांच करवाने के लिए ही जा रहे हैं कि उसकी जांच करें कि ये लोग इतने दुखी क्यों हुए हैं। कोई पागल थोड़ी हैं। 20 चक्कर काट काट कर फिर वो पैसे देकर काम करवाते हैं तो लोग तंग हैं। और कोई हमारे प्रॉपर्टी डीलरों से थोड़ी जुड़े हुए हैं, वो अपने काम के लिए दुखी हैं। शहर का हर वर्ग दुखी है। हमने सीएम साहब को कहा इंक्वायरी करवा दें, शहर में पूछें सीआईडी छोड़ के कितने लोग दुखी हैं, जबकि सीआईडी वाले भी कह रहे हैं कि हमने रिपोर्ट दे दी है कि भ्रष्टाचार फुल है। और इवन हमारी जो सुनीता दुग्गल जी हमारी सांसद हैं सिरसा हल्के की, उन्होंने भी डीएमसी साहब को इस बात के लिए ताड़ा है कि आपकी नगर परिषद में भ्रष्टाचार चल रहा है, लोग हैरान हैं, लोग बेखौफ फिर रहे हैं, उनको कार्य नहीं हो रहा है। इतने हमारी दुग्गल जी ने बहुत हमारी मदद की है और अब भी हमारी मदद करेंगी। जी सर, वो कल 15 जुलाई को कौन कौन मुख्य लोग थे? देखो उसमें साथ समझौता हो। हमारे में तो भीमसेन आनंद थे, मैं था, एक हमारे विजय निर्मोही जी, डीपी यादव, गुलशन रुखाया और चंद्रभान जी मुंजाल और किशोरी लाल जी नारंग जो प्रधान हैं पंचनाथ के। उनमें से वो कर्मचारी संघ के वो पदाधिकारी आए हुए थे, उनके साथ हमारी डीसी महोदय ने कंप्रोमाइज़ करवा दिया कि हमने तो कर्मचारियों को भी कहा कि आप बताओ कि नगर परिषद में कर्मचारी भ्रष्टाचार हैं कि नहीं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार की थी, हमारी कोई कर्मचारियों से थोड़ी लड़ाई है। हमने कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं है। जो हमारी बात है वो ये है कि हमारे को तंग किया जा रहा है। 20-20 दिन एक आईडी के लिए हम घूमते रहें, क्यों घूमें, जबकि कम नगर परिषद को डेवलपमेंट चार्जिंग भरने को तैयार हैं, ट्रांसफ़र फीस भरने को तैयार हैं, फिर हमें क्यों चक्कर कटाए जा रहे हैं। जी सर, आपको उम्मीद है कि जो आपको आश्वासन दिया जा रहा है वो पूरा होगा? हमें पूरा आश्वासन है, पूरा आश्वस्त हैं हम कि हमारा काम सुचारू रूप से चलेगा, बगैर भ्रष्टाचार के चलेगा और हमारी आईडी 1 हफ्ते के अंदर बनेगी। हमें ये पूरा आश्वासन दिया है डीसी महोदय ने। डीसी महोदय कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है, डीसी एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं और हमें सरकार ने भी आश्वासन दिया है। ठीक है सर, धन्यवाद।